बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने फाइनल जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है। आज दोपहर के बाद अचानक अंतिम अधिसूचना आई आरक्षण को लेकर, और उसके बाद आनन फानन में, क्योंकि तैयारियां तो पहले से हो रही थी, इसलिए चुनाव का जो फाइनल कार्यक्रम है वो भी जारी कर दिया है। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेमबट। आज की सबसे बड़ी खबर इस समय उत्तराखंड से जुड़ी है निकाय चुनाव को लेकर। लंबे समय से माथापच्ची चल रही थी, आरक्षण तय किया जा रहा था और देरी लगातार हो रही थी। 1 साल का वक्त गुजर चुका है, निकायों में चुनाव नहीं हो पाए थे, लेकिन अब तारीख आ गई है। पहले आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी की शहरी विकास विभाग ने, और उसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है। कुछ नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में भी आरक्षण की स्थिति बदली है, और नगर निगमों में सबकी नज़र थी। 11 नगर निगमों में हल्द्वानी को लेकर तमाम तरह की आपत्तियां आ रही थी और हरिद्वार को लेकर भी आपत्ति थी, लेकिन हल्द्वानी में जो ओबीसी सीट थी उसे बदल दिया गया। अब वहां सामान्य हो गई है, ये एक बड़ा बदलाव आया। बाकी जो 11 नगर निगम है वहां स्थिति यथावत है। और इसके अलावा सबसे बड़ी खबर ये कि अब निकाय चुनाव का कार्यक्रम तय हो गया। क्या तय हुआ? 23 जनवरी को तो मतदान होगा जनवरी में, लेकिन उससे पहले 27 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच नामांकन पत्र लिए जाएंगे। जो भी लोग प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन पत्र खरीदेंगे और 30 दिसंबर तक जमा करवा देंगे। 31 दिसंबर से 1 जनवरी यानी कि 2 दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी। कोई त्रुटि है तो उसे वापस किया जाएगा। नाम वापसी भी इसी बीच उससे पहले करनी होगी। 2 जनवरी को नामांकन पत्रों की वापसी की तिथि रखी गई है, उसके दूसरे दिन 2 जनवरी को। 3 जनवरी को निर्वाचन जो है वो प्रतीक यानी कि जो सिंबल होंगे अलग अलग प्रत्याशियों के वो आवंटित करेगा, और उसके बाद 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को मतगणना होगी। तो कार्यक्रम आ गया है, और बेहद ठंड के बीच ये चुनाव होने वाला है। और हमेशा ये देखा गया है कि जनवरी में वो 26 जनवरी के आसपास का जो समय रहता है, उत्तराखंड में हल्की बारिश, पर्वतीय जिलों में थोड़ा बहुत बर्फबारी भी कई जगह होती है। और चूंकि नगर पंचायतों के भी चुनाव होने हैं और नगर पालिकाओं के भी होने हैं, नैनीताल जैसी नगर पालिकाएँ, मसूरी और पर्वतीय इलाकों में जब इस तरह से जब चुनाव होंगे तो उस समय हो सकता है बारिश हो, ठंड बहुत ज़्यादा हो, कई जगहों पर बर्फबारी भी हो सकती है। अब कार्यक्रम आया है, सरकार की अपनी तैयारी होगी। एक खलल बारिश और ठंड और बर्फ डाल सकती है, जिस तरह का ये कार्यक्रम आया है। बहरहाल जो राजनीतिक दल लंबे समय से सरकार की टांग खींच रहे थे, लगातार आरोप लगा रहे थे कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे, 1 साल की देरी से भले ही, लेकिन उत्तराखंड में शहरी निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, यानी कि छोटी सरकार चुनने की एक तरह से आज बिगुल फूंक दिया गया है। अब राजनीतिक पार्टियों की एक अलग तरह की खींचतान, माथापच्ची शुरू होगी। वो किस लिए? वो प्रत्याशियों के चयन को लेकर। मेयर पदों पर सबसे ज़्यादा नज़र है। बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जाती है। निर्दलीयों का अपना दमखम रहता है निकाय चुनाव में, छोटी सरकार में। और उसके अलावा नगर पंचायत, नगर पालिकाओं के अध्यक्षों को लेकर भी बड़े जो राजनीतिक दल हैं उनके बीच दावेदारों को लेकर खींचतान होने वाली है ज़बरदस्त। लेकिन समय बचा है बहुत कम, क्योंकि 27 से चीज़ें शुरू हो जाएंगी, नामांकन पत्र जमा करने शुरू हो जाएंगे। इसी बीच आज या कल में धड़ाधड़ मेयर पद के लिए जो दावेदारों के नाम हैं वो सामने आने लगेंगे। प्रत्याशी पार्टियां घोषित कर देंगी। इसके अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्षों के नाम भी सामने आएंगे। इस खबर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।